इनकम नहीं आती है। प्रोडक्ट बेस भी किया, मनी सर्कुलेशन भी किया, सारे काम हमने वो किए। और जब देखा कि कई बार लोगों का या तो टाइम का लॉस हो रहा है या पैसे का लॉस हो रहा है, तो फिर एक बार मन ने बोला कि यार ये काम गलत है, किसी का पैसा लगवा कर अगर अपने घर में पैसा आ रहा है तो वो मुझे तो नहीं चाहिए, उस पैसे से अपने परिवार को नहीं चलाना है। तो ये भावना रहती थी। और 4-5 महीने लगभग मैंने एमएलएम को बिल्कुल छोड़ दिया, खाली हो गया। पैसा नहीं था पास में, क्योंकि खत्म हो जाता है। काफी सारे लीडर्स होंगे जिनके पास कुछ ज्यादा पैसा शायद ना रहे, अगर उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो, मजबूत नहीं है तो ऐसा ही मेरे साथ था। मनी क्लब का लिंक मेरे दोस्त ने ऐसे ही मुझे भेज दिया। लिंक आया, मैंने उनको बोला भाई एमएलएम मैंने बंद कर दिया है, मैं एमएलएम नहीं करूंगा, छोड़ दिया मैंने, गलत काम नहीं करने भाई, कितना ही लालच दे लो। वो बोले सर ये एमएलएम नहीं है। मन के एमएलएम नहीं है तो क्या है? वो बोले कमेटी बेस्ड है। तो कमेटी का मुझे थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि मैंने एक दो कमेटी जीवन में की थी, तो मुझे पता था यार कमेटी बेस्ड है तो कंपनी तो कुछ लेगी ही नहीं। उन्होंने बताया इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपको बता दूं 80 रुपए तो अब जब से एनबीएफसी का मामला आया है तब से जाना स्टार्ट हुआ है, वरना पहले मेरी जब ज्वाइनिंग लगी थी मैं 1 रुपया भी नहीं जाता था। बोले कमेटी बेस्ड है, और सबसे अच्छी बात क्या है, 20 रेफर का 18,000 कंपनी दे रही है। मन क्या, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने ज्वाइनिंग लगा दी, माइंड अपना लगा दिया, लेकिन ज्वाइनिंग लगा दी, ज्वाइनिंग रिजेक्ट। आपने देखा होगा जब आप कभी अपनी अपलाइन को लाइन पे लेके किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं लगवाते हैं, अपने आप ही लगाना स्टार्ट कर देते, तो वो आईडी खराब हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, मतलब चांस रहते हैं ऐसे, क्योंकि वहां क्या भरना है वो आपको नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए अपनी अपलाइन के साथ हमेशा 2-3 आईडी लगाइए ताकि आपको नॉलेज हो जाए। सुबह को नईम नाम था उनका, सॉरी अलीम अलीम खान नाम था उनका, काफी समय से वो मेरे साथ कंपनियों में करते रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर ये ऐसे ऐसे है, आप इसको कर लीजिए। मैं ठीक है, आप बोल रहे हो तो एमएलएम नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। कमेटी बेस्ड पैसे थे नहीं, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे उस समय, ऐसी स्थिति थी। तो कुछ ना कुछ तो करना था। एक जॉब के लिए बोला था, जॉब मिली भी थी, पर मैं नहीं गया क्योंकि सपने बड़े थे। आता ना, लीडर्स के सपने बड़े हो जाते हैं, जो एमएलएम करते हैं उनके सबके सपने बड़े होते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, होता है। तो सपने बड़े थे तो नौकरी पे ध्यान ही नहीं जाता फिर उनका, क्योंकि नौकरी से तो कभी सपने पूरे होते ही नहीं है, केवल खर्चा चल जाता है, बस गुजारा हो जाता है। कम है तो कम में एडजस्टमेंट करके गुजारा कर लेते हैं, अगर कुछ ठीक ठाक आ रहा है तो उसके हिसाब से उसका अकॉर्डिंग गुजारा ही होता है, सपने पूरे नहीं होते जो एक्चुअल में आप लोगों ने देखे होंगे। जो एमएलएम के लीडर्स हैं उनको बहुत कुछ चाहिए, और वो सिर्फ नेटवर्किंग से ही संभव है। तो ज्वाइन कर लिया, सुबह को फिर दूसरी आईडी लगाई। मैंने उनको बोला था सर पैसे तो है नहीं, अगर कमेटी नहीं उठी तो क्या होगा? उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, कोई बात नहीं 200 रुपये मैं दे दूंगा। मैंने पहले दिन ही कमेटी उठा ली, 50 रुपए के लॉस से। मैं आपको दिखा देता हूं, काफी सारे नए साथी आज इस मीटिंग में होंगे। मैं केवल बेसिक पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं जो नए लोगों को चाहिए। पुराने साथियों ने मुझे सुना होगा पहले, इसी तरीके से मैं बताता आया हूं, जो सच्चाई है केवल वही बताता हूं। मैं इधर उधर के मोटिवेशनल या ये वो सारी चीजें नहीं करता। जिसको पैसे की जरूरत है वो अपने आप ही करना स्टार्ट कर देता है मेरी बातों को मान के, और जिसको नहीं है वो अपना माइंड लगा के अपनी दुनिया में जीना रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं अपनी देखिए आपको आईडी दिखाता हूँ। मिथिलेश जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी? हाँ सर, स्क्रीन क्लियर है। ठीक है। ये मैं देखिए दिखा देता हूं आपको, मैं एक एक सच्चाई दिखाऊंगा, और आप लोग भी अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो 101%, जैसा कि मनी क्लब में बोला जाता है, 90 दिन में लाख रुपए की इनकम पर आपको पहुंचाया जाएगा। ये हकीकत है। ये देखिए 24 अक्टूबर 2022 को मैंने दूसरे नंबर से आईडी लगाई थी। 24 अक्टूबर 2022, कितना समय हो गया? लगभग 3.5 साल।
आज तक मैंने मनी क्लब में कोई भी झूठ नहीं बोला है। ये मैं क्लब चला रहा हूँ, कुछ क्लब रुक भी जाते हैं, वो सब चल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे पहले ही दिन, और आपको ये समझ में भी आएगा अगर पैसे होते तो। देखिए मैंने 50 रुपए के लॉस से पायलट क्लब में कमेटी उठाई थी ताकि मेरे पास कमेटी भरने का पैसा आ जाए 4-5 दिन के लिए। वाकई में पैसा नहीं था, 750 रुपए अकाउंट में आए। मुझे भरोसा नहीं करना था कि मैं पहले मनी क्लब को देख लूं, इसको देख लूं कैसे पायलट चलता है, कैसे रियल क्लब, ये समझने के लिए मैंने मनी क्लब नहीं किया था स्टार्ट। मैंने तो पैसे कमाने के लिए किया था, तो मुझे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं पहले इसको देख लूं, जजमेंट ले लूं इसका। लोगों को साल साल भर निकल जाते हैं इसी जजमेंट में कि मैं अभी इसको देख रहा हूं, समझ रहा हूं। समझना क्या है, बिना पैसे का काम है, कमेटी बेस्ड है, एक दूसरे को लेन देन करते हैं। कंपनी पैसा लेती नहीं, केवल अपना कमीशन का थोड़ा सा चार्ज करती है, और रेफरल इनकम दे रही है। अब तो 20 रेफर का 30,000 दे रही है। तो समझना क्या है, कुछ भी नहीं है। जब जा ही नहीं रहा तो उसमें डाउट की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए, बस काम कर देना स्टार्ट कर होना चाहिए। पहले दिन ये कमेटी मैंने उठाई और 4 दिन में जो पैसा आया वही वापस कर दिया, मेरी जेब से कुछ नहीं गया। 50 रुपए का लॉस जरूर हुआ, जिसमें 8 रुपए कवर हो गए, 42 रुपए। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा माइंड सिर्फ बिजनेस पर था। कुछ साथी ऐसे होंगे जो केवल पायलट क्लब चला के देखेंगे और उनका 2 रुपए का लॉस होगा तो बोलेंगे ये तो लॉस का काम है। यहाँ केवल हम लोग क्लब चलाने नहीं आए, इस मीटिंग में आप जो हो ना, केवल क्लब चलाने के लिए नहीं हो। मेरी टीम में लगभग 2 लाख लोगों की संख्या है। 2 लाख लोग मीटिंग में नहीं है, वो क्लब चला रहे हैं आधे अधूरे। आधे लोग छोड़ के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता या समझते नहीं है, और आधे लोग क्लब चला रहे हैं। लेकिन जिसको पैसा कमाना है वो इस मीटिंग में है। तो हम लोग क्या करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। क्लब में जो हो रहा है वो होने दीजिए। मेरे साथ भी यही हुआ, आपके साथ भी यही होने वाला है। पर मैं कैसे पैसे कमा रहा हूं वो भी समझ लीजिए, आप भी पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। अब केवल 80 रुपए लगता है, इसके अलावा कुछ और मनी क्लब में नहीं जाता। इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है, केवल 80 रुपए का खर्च, बाकी और कोई इन्वेस्टमेंट मनी क्लब में नहीं होता। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक दिन में मनी क्लब को ना तो मैंने समझा था और ना आप समझ पाओगे। आपके पास भले ही कितना दिमाग हो, भले ही आप एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे वक्ता हो, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हो, आप प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप जो भी आपको समझो, आपकी कई कंपनियों में लाखों की टीम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने 50 कंपनियों को किया हुआ होगा, मुझसे ज्यादा कंपनी आपने की होंगी, पर फिर भी मनी क्लब को सीखना ही पड़ेगा। जल्दी से समझ में नहीं आएगा ये बिजनेस। मैंने पहले दिन क्लब उठाया और पहले ही दिन 3 लोगों को ज्वाइन कराया था, पहले ही दिन। अगले दिन से 4 से 5 ज्वाइनिंग डेली लगाना स्टार्ट कर दिया। मुझे भरोसा नहीं करना था कि मनी क्लब क्या है, मुझे तो सिर्फ इतना पता था फ्री का काम है, कमेटी बेस्ड है, पेयर टू पेयर पैसा जाता है, कंपनी पैसा ले नहीं रही है, और 20 रेफर का 18,000 दे रही है, ये मेरे लिए काफी था। और ऊपर से 6-7 साल कंपनी को हो चुके थे। अब मैं लीडर हूं तो मुझे इतना तो पता था अगर कोई गलत कंपनी होती तो 1-2 साल में ही निकल लेती है, और प्लान देखते ही पता चल जाता है कि ये कंपनी सही है या गलत या कब भागेगी। इतनी नॉलेज मुझे भी थी। स्टार्ट कर दिया, फोकस लगा दिया मनी क्लब पे, बाकी तो और मैं कुछ करता ही नहीं था। एमएलएम को छोड़ चुका था। जैसे ही मुझे ये मिला 20 रेफर का 18,000, पैसे की जरूरत थी, परिवार में खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। नौकरी पे मैं गया नहीं क्योंकि नौकरी मैंने कभी जीवन में की नहीं, 1-1.5 साल की थी, वो भी स्टार्टिंग में। 2010 से एमएलएम में आ चुका था, फिर मैंने कभी नौकरी को नहीं देखा। एमएलएम से ही जो किया है, एमएलएम से ही किया है, पर सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिली। जैसे ही सक्सेस की तरफ जाते थे ना, वैसे या तो कोई अपलाइन या कोई कंपनी टांग पकड़ के बाहर, कई बार हम ही बाहर हो जाते थे, छोड़ देते थे, कुछ अपलाइन की वजह से दिक्कत हो जाती थी। तो ये चीजें चलती रही, लेकिन मनी क्लब 6-7 साल से कंपनी चल रही है, तो एक भरोसा हुआ कि गलत कुछ भी नहीं है, ऊपर से पैसा ले ही नहीं रही है। काम करना स्टार्ट कर दिया, डेली के 4 से 5 डायरेक्ट करना। कई बार तो ऐसा हुआ 8-8, 9-9 ज्वाइनिंग मैंने लगाई है। सुबह से शाम तक गला बैठ जाता था प्लान देते देते। मैं ऐसे नहीं करता था